दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम के बीच मंदिर मस्जिद का विवाद नया नहीं है एवं जहां एक और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश के अयोध्या का राम मंदिर व बाबरी मस्जिद का विवाद है, जिसका समाधान पिछले वर्ष मंदिर के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त होकर निकला है। तो यही विवाद उन सदियों पुराने अन्य विवादों के समाधान की ओर पहला कदम भी है, जिसकी अपेक्षा अब देश के अनगिनत मंदिरों को है जो उन धार्मिक आक्रमणों का दंश झेल रहे हैं जिसे भारतवर्ष में विभिन्न मुस्लिम एवं विदेशी आक्रांताओं के जिहादी विचारधारा के कारण से उठानी पड़ी है। अयोध्या के गैर कानूनी ढांचे के समाधान के पश्चात जो सबसे बड़ा विवाद है वो है काशी व मथुरा का, जहां के प्राचीन हिंदू मंदिरों पर से धार्मिक आक्रमण को हटाने के लिए अब विवाद का निस्तारीकरण शीघ्र करने की मांग उठ रही है, विशेषकर हिंदू पक्ष की तरफ से। भारत से मुगल साम्राज्य का तो अंत हो गया, परंतु उनके द्वारा बोए गए विवाद का अंत नहीं हो पाया है। आपको इसी क्रम में बता दें कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भी विवाद कई दशकों से चल रहा है। समय के साथ शत्रुता बढ़ती गई और यह विवाद न्यायालय में चला गया और वर्ष 1991 में शीर्ष न्यायालय में पहला मुकदमा हिंदू पक्ष की ओर से दायर किया गया था, जिसमें 3 प्रमुख मांगे रखी गई थी। पहली मांग यह थी कि पूरा ज्ञानवापी भूमि को मंदिर का हिस्सा घोषित किया जाए। दूसरी मांग यह थी कि मुस्लिमों को वहां से निकाला जाए और मस्जिद को ढहा दिया जाए। तीसरी मांग यह थी कि हिंदुओं को मूल शिवलिंग के स्थान पर मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए। इस मामले में 2 पक्ष काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद थे, लेकिन फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर 1998 को एक आदेश के माध्यम से मामले में सुनवाई पर अस्थायी रोक लगा दी थी। एवं आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय दोनों में चल रहा था। बाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि मुकदमा उसी न्यायालय में चलेगा और सत्र न्यायालय में जारी रहेगा। हिंदू पक्ष की ओर से ASI अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा पूरे ज्ञानवापी परिसर का भौतिक सर्वेक्षण करने के लिए एक आवेदन किया गया था, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के 1998 वर्ष के आदेश के अनुसार इस मामले में स्टे है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मामला हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए ASI द्वारा एक सर्वेक्षण करना आवश्यक है। ज्ञानवापी मस्जिद भी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित है। हिंदुओं का मानना है कि भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग सतयुग के बाद से ही विवादित परिसर अर्थात ज्ञानवापी मस्जिद में ही है और ASI के सर्वेक्षण के बाद इस मामले में सच्चाई सामने आएगी कि भगवान विश्वेश्वर ही उस परिसर के स्वामी हैं। लेकिन एक मंडप तोड़ने के बाद औरंगजेब ने वहां पर मस्जिद की स्थापना की थी। वहीं दूसरी ओर वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्वयंभू भगवान विश्वनाथ और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच भी सुनवाई हुई। अंजुमन इंतजामिया बनारस भी इस मामले में वक्फ बोर्ड के साथ में है। इसमें मुस्लिम पक्ष ने मांग की है कि मामले में काशी विश्वनाथ के ASI सर्वेक्षण पर रोक बरकरार रखी जाए, लेकिन अदालत ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद स्वयंभू विश्वेश्वर महादेव बनाम अंजुमन इंतजामिया मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 18 सितंबर को दूसरे प्रतिवादी के तौर पर शामिल होने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा था कि मामले की सुनवाई निचली अदालत में नहीं हो सकती है। वक्फ बोर्ड चाहता है कि यह मामला वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में चलाया जाए। इसी को लेकर
सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने 18 सितंबर को एक सिविल रिवीजन दाखिल किया था, जिस पर स्वयंभू विश्वेश्वर का पक्ष जानने के लिए कोर्ट ने 28 सितंबर की तारीख दी थी और सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिला जज के कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई पिटीशन पर बहस हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए 3 अक्टूबर की तारीख तय की थी, परंतु जज के छुट्टी पर होने के कारण से अगली तिथि 6 अक्टूबर की निर्धारित की गई थी, जिस पर कि मंगलवार को वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल सिविल रिवीजन पर बहस के बाद कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड पर विलंब से सिविल रिवीजन दाखिल करने पर 3000 रुपए का जुर्माना लगाया है और कोर्ट ने इस मामले में 13 अक्टूबर को अगली तारीख निर्धारित की है। बताते चलें कि लॉर्ड स्वयंभू विश्वेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बतौर दूसरे प्रतिवादी के तौर पर सम्मिलित होने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से विलंब से दाखिल इस प्रार्थना पत्र पर 3000 रुपए जुर्माना राशि के साथ इसे सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस प्रार्थना पत्र के जरिए पूरे मामले की सुनवाई ट्रिब्यूनल कोर्ट में कराने की मांग रखी है। वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इस मांग का काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने विरोध किया है और अब इस मामले में कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सिविल रिवीजन पर सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की अगली तारीख दे दी है। यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म में मक्का व मदीना का जो महत्व है, ठीक उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा पूरे ज्ञानवापी परिसर का भौतिक सर्वेक्षण करने के लिए हिंदू पक्ष इसलिए भी चाहता है क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस विवाद को दबाना चाहता है और वो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के आधार पर, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय से संबंधित था वह हमेशा के लिए उसी का रहेगा। यह कानून 18 सितंबर 1991 को पारित किया गया था और यह कानून किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने पर रोक लगाता है, जिस पर कि न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी क्षेत्र का धार्मिक स्थल किस संप्रदाय से संबंधित था। 15 अगस्त 1947 को यदि यह हिंदू संप्रदाय का था तो हिंदुओं का इस पर अधिकार होगा और यदि 15 अगस्त 1947 को यह स्थल मुस्लिम संप्रदाय का था तो इस पर मुस्लिमों का ही अधिकार होगा। परंतु यह सिद्ध तभी अच्छे से हो सकता है जब इस परिक्षेत्र का सर्वेक्षण हो, जिसके लिए हिंदू पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से जांच कराने की मांग की है, परंतु इस मांग से ही मुस्लिम पक्ष भयभीत है और इसे रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है। शेष निर्णय आप स्वयं कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और अगर वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल में वृद्धि जरूर करें। इसी के साथ आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।